नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए, जो गुरुदेव बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को प्रवेश करने जा रहे हैं, उसमें गोचर करने जा रहे हैं। और ये यहाँ पे 18 जून 2026 तक तकरीबन तकरीबन 11 महीने रहेंगे। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले, अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है, अपनी राशि में गोचर करता है, तो उस वक्त वो अति प्रसन्न और सुखद मुद्रा में होता है। वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। लेकिन राशि से भी ज्यादा जब ग्रह अपनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसमें गोचर करता है, भ्रमण करता है, तो वो राशि से भी ज्यादा उत्तम फल देने की कंडीशन में हो जाता है। ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति जैसा ग्रह जो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ब्लेसिंग देने वाले, हर तरह का सुख सुविधाएं देने वाले, हर तरह का मान सम्मान धन वैभव देने वाले, पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाने वाले गुरुदेव जब मकर लगन और राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके गोचर करेंगे तो वो क्या प्रभाव देंगे, आइए ब्रीफली समझते हैं। शुरू करते हैं। यहां पे गुरुदेव जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके 12वें घर के मालिक हैं और गुरु आपके तीसरे घर के मालिक हैं। मकर लगन मकर राशि में बृहस्पति को मारक ग्रह की संज्ञा दी गई है कि यहाँ पे गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देते इतने, क्योंकि यहाँ पे गुरु मारक हैं, कंफर्टेबल नहीं है, शनि के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इसलिए गुरु की स्थिति देखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली उठा के देखिए कि आपकी कुंडली में शनि जो है, आपकी लगन कुंडली जो है, शनि गुरु के साथ कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। जहां पे भी शनि बैठे हुए हैं आपके, जहां पे भी जिस खाने में, मान लीजिए आपके पहले खाने में शनि बैठे हुए हैं, तो उनके 3 घर आगे 1 2 3 और 3 घर पीछे 1 2 3, जहां पे भी शनि विराजमान है उनके 3 घर आगे और 3 घर पीछे बृहस्पति गुरुदेव बैठे हुए हैं किसी घर में। अगर तो ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको इतने बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे वो सम हो जाएंगे, तत्कालीन मित्रता में आ जाएंगे, तो शनि के साथ थोड़ी सी उनकी इंटीमेसी सही हो जाएगी, तो रिजल्ट इतने बुरे नहीं मिलेंगे। अगर 3 घर आगे जहां पे भी शनि बैठे हैं, उनके 3 घर आगे 3 घर पीछे गुरुदेव नहीं बैठे हुए, किसी और घर में बैठे हुए हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, गुरु जब छठे भाव में होते हैं तो वो अपना कोई भी पॉजिटिव ग्रह, ठीक है, जैसे गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, और ये जो ग्रह है, ये जब भी किसी बुरे घर में बैठते हैं, त्रिक भाव कैसे, 6वां 8वां 12वां तीसरा, ये त्रिक भाव बोले गए हैं। जब भी गुरु मारक भावों में, इन भावों में बैठते हैं, इन भावों को शुभ करने के लिए वो अपनी सारी की सारी ताकत लगा देते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी वहां पे वेस्ट कर देते हैं उस घर की शुभ, उस घर को, उस घर में शुभता लाने के लिए और उस घर के बुरे प्रभावों को ठीक करने के लिए। इस घर के बुरे प्रभाव क्या है? रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, ठीक है, दुश्मनी, कर्जा, रोग, और इसके साथ साथ आपके ननिहाल के ऊपर या आपके जो मामा मामी नाना नानी है, उनका भी घर यही है। ठीक है, और कंपटीशन का भी घर यही है। जो भी आप जिंदगी में कंपटीशन करते हैं, किसी भी जॉब के लिए कंपटीशन करते हैं, सक्सेस होने के लिए कंपटीशन करते हैं, उसका भी घर यही है। जॉब का भी घर यही है, नौकरी का भी घर यही है, सेवा का भी घर यही है। अब गुरुदेव यहाँ पे जब यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो आपके अंदर आपको क्या करना है? आपको इन 11 महीनों में सिर्फ सेवा करनी है। ठीक है, सेवा भावना रखिए, किसी भी मंदिर में जाके सेवा कीजिए, चाहे जूतों की सेवा कीजिए, लंगर की सेवा कीजिए, सफाई की सेवा कीजिए, कोई भी सेवा कीजिए, आप वहां पे सेवा कीजिए। ये मैं रेमेडी भी आपको साथ बता रहा हूँ, ये रेमेडी भी है।
सेवा कीजिए, तो गुरु की जो इस बुरे प्रभाव वो कम होंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो आपके ऋण को कम करेंगे, यहाँ पे बैठ के ऋण को कम करेंगे, शत्रु को कम करेंगे, और आपको चोट पेट से बचाएंगे, और आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होने देंगे। अगर आपके ऊपर ऋण, जहां से भी आपने ऋण लिया है, अगर आपको कोई ऋण वाला तंग कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो सरकारी सेक्टर है, वहां पे आपकी वो रक्षा करेंगे। ठीक है। एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, बॉडी में ज्यादा दिक्कत तो नहीं देंगे, लेकिन पेट में प्रॉब्लम दे सकते हैं, अबडोमेन में, लीवर में, किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जब गुरु यहाँ पे बैठते हैं। उसको उसको सिक्योर भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये यहाँ पे पक्की बात है। और जब गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर में, जॉब एंड प्रोफेशन के घर में डालेंगे, तो आपको जॉब नहीं लग रही थी, जॉब में कोई दिक्कत आ रही थी, जॉब आपकी नहीं लग रही थी, तो जॉब लगेगी, नई जॉब लगेगी। ठीक है। तो दूसरा, जॉब अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है, अगर गुरुदेव यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है, और आपकी पे बढ़ सकती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है। जनता में, समाज में आपकी जो 60 है, जो आपका रुतबा है, उसमें मान सम्मान बढ़ सकता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बॉसेस के साथ आपका रवैया और मधुर होगा, उनके साथ आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी बनेगी। 7वीं दृष्टि अपने घर पे डाल रहे हैं, 12वें भाव पे। ठीक है। तो 12वें भाव पे दृष्टि मारने से आपका जॉब अगर आपकी लगी हुई है, तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आपकी किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो सकती है, तो वो होगी पॉजिटिव, लेकिन ट्रांसफर यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, आपका अगर जो भी आपका, मान लीजिए कि आपके पास खर्चा बढ़ सकता है आपकी। ठीक है। अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ सकता है, जिस भी प्रोफेशन में आप जॉब करते हैं, वहां पे आपको जो भी इनकम आती है, उससे आपका खर्चा बढ़ सकता है। खर्चा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अपने घर पे दृष्टि मार डाल रहे हैं, धर्म कर्म पे खर्चा होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है। अगर आप धर्म कर्म पे खर्चा नहीं करेंगे, तो वो किसी नेगेटिव जगह पे, कोर्ट कचहरी के में, या किसी कानून की अड़चन में, या पुलिस वगैरह की अड़चन में आपका वो खर्चा चला जाएगा। इसलिए बेटर है कि अपने धन का कुछ अंश दान जरूर कीजिएगा। और 5 6 7 8 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी। धन भाव पे, हालांकि मित्र दृष्टि नहीं है, ठीक है, फिर भी मित्र दृष्टि ना होने के कारण, अगर शनि के साथ इनकी तत्कालीन मित्रता है, ठीक है, तो आपको धन का भी लाभ होगा, आपकी वाणी भी मधुर होगी, आपको कुटुंब में प्यार भी मिलेगा, आप कुटुंब की जिम्मेवारी निभाने के काबिल भी होंगे। अगर पैतृक संपत्ति का कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। आपके फादर की तरफ से या आपके ग्रैंडफादर की तरफ से आपको कोई ना कोई सहायता भी मिलेगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दूषित भोजन, दूसरा भोजन बिल्कुल नहीं करना, नॉनवेज बिल्कुल मत कीजिएगा, हमें सिर्फ सात्विक भोजन पे रहिएगा, तो आपको सही रहेगा। अब गुरु आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और छठे भाव में गए हैं। तीसरे भाव के मालिक छठे भाव में होने से 2 3 प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, पड़ोसियों से, नेबर से, चाहे आपके घर के पास आपके पड़ोसी हैं, चाहे आप जहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहां पे आपके साथ वाले, चेयर वाले, वो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, संभल के रहिएगा। आपके छोटे भाई बहनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो ऋण में फंस सकते हैं, उनका कोई चोट चपट लग सकती है, और उनको भी कोई पेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी अलर्ट रखिएगा। छोटी यात्राएं आपकी होंगी, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। प्रॉफिट 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 में यात्राएं नहीं जाएंगी, यात्रा तो होंगी, लेकिन वो यात्राएं आपकी प्रॉफिट में ना जाते हुए लॉसेस में जा सकती हैं। अब नवम भाव के भी स्वामी हैं गुरु, यहाँ पे बैठे हुए हैं, दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर पे, अपने घर को सिक्योर करेंगे, और इसको खराब नहीं होने देंगे। आपने भी इस घर को खराब नहीं होने देना। 12वें घर को हर एक से मधुर वाणी बोलनी है, हर एक से प्यार से आपने बात करनी है, तभी आपको गुरुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। मिला जुला रिजल्ट है, क्योंकि उसके कारण है दोष। अब समझ लीजिए, हर हर कुंडली में
पॉजिटिव बात नहीं बोली जा सकती। ठीक है, जो सच्चाई है वही बोलना चाहिए, क्योंकि मकर लगन और मकर राशि की कुंडली में गुरु जो है वो मारक होते हैं, 12वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। ये महामारक है इस कुंडली में, अच्छे नहीं है। ऊपर से 6वें घर में जाके बैठ गए हैं। 6वां घर किसका है? रोग का है, रिपु का है, दुश्मनी का है। ठीक है, और अपने रोग रिगो ऋण का है। ठीक है, कर्जे का है, बीमारी का है, दुश्मनी का है। यहाँ पे ये तीनों चीजें आपकी हाईलाइट हो सकती है, इसलिए आराम से रहिएगा। गुरुदेव अपनी पूरी पूरी ताकत लगाएंगे आपके इन दुश्मनों से निपटने के लिए। और ऊपर से जब यहां से 5वीं दृष्टि गुरु की यहां जाएगी, आपकी मान प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं होने देंगे गुरुदेव। जब भी गुरु 6वें घर में बैठते हैं और वहां से 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे लगाते हैं, तो उस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं आने देते। चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर कितना भी कर्जा हो, उसकी कितनी भी वैल्यू डाउन हो गई हो, उसको किसी ने जलील क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी उसका मान सम्मान गुरुदेव बहाल कर देते हैं। क्योंकि 10वें भाव पे जब दृष्टि आती है तो 10वां भाव किस चीज का है? सोसाइटी का है, समाज का है। समाज में आपके रुतबे को संभाल के रखते हैं गुरुदेव, इसलिए मिला जुला असर है। केयर से चलिएगा, ठीक है, धर्म कर्म पे रहिएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ मुझे मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।